बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज की जो वीडियो है दैट इज कंटिन्यूशन ऑफ आवर अदर वीडियो विच वाज पोस्टेड अ डे अर्लियर। और वो बेसिकली वीडियो थी जिसमें हमने 9 प्रिज्म को गोल्ड ट्रेडर्स के साथ कंपेयर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो इस वीडियो के साथ उसका लिंक मौजूद है, आप देख लीजिएगा। और अगर आपने देखी हुई है तो ये वीडियो आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगी। ऑलवेज लाइक इस तरह की वीडियोस को बिकॉज दे गिव दे लिटिल बिट मोर चैलेंजिंग। और मार्केट नॉर्म को, जो नॉर्मल मार्केट समझा जाता है, उसको हम चैलेंज करते हैं और उसको हम प्रूव करते हैं, लाइक मोर लाइक मिथ बस्टिंग के यार ये चीज़ ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे दिया और दूसरी चीज़ जो है शायद वो कुछ भी नहीं देती। सो दैट इज़ समवेयर जो कंपैरिजन बड़ा वैलिड हो जाता है। अब मैं आपको क्रक्स बता दूं पहली वीडियो का। उसके अंदर बेसिकली हमने फाइंड आउट किया कि सिमिलर इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने गोल्ड ट्रस्ट में, अपार्टमेंट्स में की, और सिमिलर इन्वेस्टमेंट आपने 9 प्रिज्म के अंदर की। ये बात है 2018 की। और आज हमने उनके जब रिटर्न्स कैलकुलेट किए तो मज़े की बात है कि गोल्ड ट्रस्ट के रिटर्न्स ज़्यादा थे फ्रॉम 9 प्रिज्म। और वो जो चीज़ है ऑब्वियसली दैट मेक्स इट स्टैंड आउट। ना सिर्फ ये कि आपने डॉलर्स में ऑलमोस्ट डबल पैसे बनाए, बल्कि आपने टेक्निकली जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दिए, जिसने आपकी आरओए भी और बढ़ा दी। और तीसरा ये कि जनाब आपके पास एक एसेट भी आ गया जो आपको रेंटल इनकम दे सकता है। तो ये काफ़ी सारे फ़ायदे हैं उस इन्वेस्टमेंट के अंदर। सो अब व्हाट आई वांट टू डू राइट नाउ इसके जो इसके रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको मैं वन बाय वन आंसर करता रहूँ, एंड आई विल आंसर इन डिटेल, ताकि जितनी भी कन्फ्यूजन हैं आपके जहन में बाहर बैठ के या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड वाज कि जी के आपके पास बेसिकली जो प्लॉट है 9 प्रिज्म के अंदर, और उसने जो है टेक्निकली ज़्यादा गेन किया है, और सिर्फ उसने वो 80% 90% गेन नहीं किया। और सम पीपल से कि जनाब उसने 3 टाइम्स मोर गेन कर लिया, एंड आई डोंट नो उन्होंने वो चीज़ कहाँ से सुनी। बट लेट मी पुट दिस इन पर्सपेक्टिव। और उसका एक तरीक़ेकार है कि हम एक न्यूट्रल जो है वो देखते हैं। या आपके सामने जो है इस वक्त ज़मीन.com के प्लॉट प्राइसेस नज़र आ रही होंगी, और इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको जो है वो एक एवरेज प्लॉट प्राइसेस भी नज़र आएंगे। ये जो एवरेज प्लॉट प्राइस है ये डिक्टेट कर रही है कि जब से 9 प्रिज्म जो आया है उसमें प्लॉट की एवरेज प्राइसेस क्या रही हैं। अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो लोएस्ट एवरेज प्राइस इसके अंदर रही है वो तकरीबन राउंड अबाउट 10.5 और 8 मिलियन रही है। एंड जो इस वक्त जो उसकी प्राइस है वो रफली 14.8 मिलियन एवरेज प्राइस है। अगर इस कैटेगरी से हम इसको देखें तो लुक्स लाइक कि जनाब ये तो सिर्फ तकरीबन 4 मिलियन से ज़्यादा एवरेज ग्रोथ नहीं है। एंड दिस इज़ नॉट मी, आई मीन ये एक आपके सामने एक पूरा डाटाबेस है जिससे ये एवरेज निकल रही है प्राइसिंग की। हाउएवर आई डू एग्री कि मुझे भी ये कुछ डाटा सही नहीं लग रहा, बिकॉज जनरली जब आप जाएंगे इस वक्त 9 प्रिज्म में तो आपको एक 50, 55, 60 इससे ऊपर ही प्लॉट मिलेंगे। सो आई डोंट नो कि ये प्राइसेस में क्यों फ़र्क है। लेकिन अब अगर हम सही एवरेज की बात भी करने चलें कि वहाँ पे इस वक्त एवरेज प्राइस क्या है और वो कितनी बड़ी, तो मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। और वो एग्जांपल इज़ गोइंग टू बी डायरेक्टली ऑन व्हाट ट्रांजैक्शन वी डिड इन 2018 और उसका रिजल्ट जो आज के दिन है। तो 2018 के अंदर हमने ट्रांजैक्शन की जिसमें हमने एक एफ प्लॉट का प्लॉट लिया, और ये प्लॉट हमें मिला उस वक्त तकरीबन एक 22-23 का, ठीक है। प्लस इसके अंदर जो है वो हमें डेवलपमेंट चार्जेस, कमीशन, चीज़ें ये दिला के 4 से 5 लाख रुपया, मैं ख्याल 4.5 लाख रुपए कुछ तरह से खर्च हुआ था। सो दैट वाज लाइक 127-28 लैक्स। अब यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन आया कि जी कि 125 का प्लॉट था जो आज 2.5 करोड़ रुपए का। नो द प्रॉब्लम ओवर हेयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। वो मसला ये है कि जी कि जिस वक्त हमने 9 परसेंट के अंदर प्लॉट ले रहे थे 2018 के अंदर, तो ये हमें मिल रहे थे कॉस्ट ऑफ लैंड पे। सो कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर जो प्लॉट है उसके अंदर अभी भी जो है वो 19 लैक्स के करीब डेवलपमेंट चार्जेस ऐड होने थे। सो अगर आपने 127 लैक्स का ले भी लिया तो इसका मतलब ये है कि दिस प्लॉट एक्चुअली कॉस्ट यू 127 प्लस 19 लैक्स, एंड दैट मीन्स कि जनाब ये 19 लाख आप डालेंगे तो ये रफली 146 लाख बन गया। अगेन जब आप इसको बेचने जाएंगे आपके टैक्सेस हैं व्हाटएवर वो दोनों हर जगह पे एप्लीकेबल होंगे, लेकिन कमीशन वगैरह डाल के 2 लाख 2.5 लाख रुपए आपका वो निकलेगा चीज़ें। तो हमने टेक्निकली जो इसकी वेरिएशन बनाई उसके एवरेज आउट जो हमने किया
वो हमने फिगर कैलकुलेट किया कि 145 lakhs फुली पेड, अ गुड एवरेज प्लॉट। अब वहाँ पे देखें आज भी 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट भी अवेलेबल है 9 प्रिज्म में। सो वी कैन नॉट कैलकुलेट ऑन ईच एंड एवरी ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर क्या था, दूसरे ब्लॉक के अंदर क्या था, या जो ए ब्लॉक के अंदर एक 60-70 का प्लॉट था उसकी की क्या वैल्यू थी और आज उसकी क्या वैल्यू है। लेकिन अगर आप रफली इसको देखेंगे तो मैंने जितने भी प्लॉट्स मेरे पास मौजूद रहे हैं और मैंने ये इन्वेस्टमेंट्स की हैं खुद से, उनमें रफली हमने जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 5, 10, 15 इसी हिसाब से ही कमाया है, डिपेंडिंग अपॉन आवर इन्वेस्टमेंट। तो ये जो मैंने एग्जांपल कोट की थी ये एक्चुअल एग्जांपल थी फ्रॉम अ प्लॉट विच वी परचेज एंड अ प्लॉट विच वी प्लान टू सेल आउट नाउ, राइट। सो सिमिलरली उसके बाद जो है वो अगर आप छोटे प्लॉट के बजाय, एक प्लॉट है वहाँ पर डी ब्लॉक का अभी भी है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं उनका है, तो वो उस वक्त 85-90 का था नॉन पेड, आज वो प्लॉट 2 करोड़ से प्लस का है बट पेड। तो अगर आप उसको भी देखने जाएंगे तो उसमें भी आपको नजर आएगा 19 लाख रुपये आपने डेवलपमेंट चार्जेस दिए और वो लेट सपोज के रफली 90 लाख का था तो वो 1 करोड़ 10 का हो गया और आज जो है वो रफली 2-10 का है, तो दैट मीन्स 1 करोड़ रुपये आपने उसमें बनाया। नाउ दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। और ये मुझे बड़ी मज़े की चीज़ लगी क्योंकि ये एक सस्ता प्लॉट था, वहाँ पे ये कोई बहुत अच्छी लोकेशन का प्लॉट नहीं था, लेकिन इसने भी करोड़ रुपये गेन दे दिया। और वेयर है जो 1.25 करोड़ का प्लॉट था, 1.5 करोड़ रुपये का प्लॉट, उसने भी रफली इसी हिसाब से गेन दिया। अब जाहिर बात है उस वक्त अगर कोई प्लॉट एक 50-60 के ऊपर बिक रहा था, 60 के ऊपर, 165 के ऊपर, वो जाहिर बात है इस वक्त 3 करोड़ के राउंड अबाउट हो गए। तो हमने इसलिए एक एवरेज आउट रखी है एंड दिस एवरेज इज़ वेरी ट्रू। इसमें कोई 203 गुना 4 गुना कोई प्लॉट नहीं बढ़ा, सारा झूठ है। अगर कोई आपको कह भी रहा है तो वो भी झूठ कह रहा है, और अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो फिर आपको दोबारा से समझने की ज़रूरत है कि ये 2-3 गुना चीज़ें, प्राइसेस इस तरीके से नहीं बढ़ी। तो एक तो हमारा ये क्वेश्चन जो है आई थिंक बड़ी अच्छे तरीके से आंसर हो गया है कि ऐसा नहीं है कि जी के प्लॉट प्राइसेस 9 प्रिज्म के अंदर 3 गुना बढ़ी हैं। दिस इज़ एक्चुअल कैलकुलेशन, और एक्सपर्ट्स के लिए स्पेशली कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वो डॉलर की अप्रिशिएशन होगी। हमें भी उस वक्त शायद इतना अंदाज़ा नहीं था डॉलर इतना अप्रिशिएट कर जाएगा। सो जब हम इन्वेस्ट कर रहे थे तो उस वक्त हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को शायद नहीं देख रहे थे इस एंगल से। बहरहाल ये तो एक सवाल था। अब दूसरा एक क्वेश्चन आ जाता था कि जी के विच इज़ ऑल्सो अगेन वेरी रेलिवेंट के फाइन वी अंडरस्टैंड के एज फार एज एक्सपर्ट्स आर कंसर्न्ड इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है, लेकिन अब जो सेकंड सवाल है कि इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ प्लॉट्स वर्सेस इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, राइट। तो अब इन दोनों में कौन सा बेहतर है? ऑब्वियसली इट्स इंस्टॉलमेंट प्लॉट्स वर्सेस इंस्टॉलमेंट बिल्डिंग्स, ठीक है जी। अब ये आई थिंक इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मैं इसको बड़ा आई थिंक इट रिक्वायर्स अ लॉट मोर टाइम देन आई कैन गिव इन दिस वीडियो, बट मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि जी कि जब आप इंस्टॉलमेंट प्लॉट्स और इंस्टॉलमेंट बिल्डिंग्स को कर रहे हैं तो इन जनरल जो है वो दोनों ही डॉलर एप्रिसिएशन को कैटर कर लेंगे, तो इधर डॉलर आपको कोई इतना इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अब आपने इंडिविजुअली दोनों एसेट्स को देखना है। अब जब दोनों एसेट्स को आप इंडिविजुअली देखते हैं कि जी के प्लॉट्स में, इन प्लॉट्स में मुझे ज़्यादा गेन होने के चांसेस हैं या इस बिल्डिंग में मुझे ज़्यादा गेन होने के चांसेस है, दैट शुड बी योर चॉइस वेदर ओवर हेयर और वेदर ओवर हेयर। तो ये नहीं है कि जी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर ही जाना है। अभी तक जो है वो दो चीज़ें आपने, जो पहली दो चीज़ें कंसिडर करनी है वो ये कि डॉलर एप्रिसिएशन आपकी किधर काउंटर हो रही है, तो ये दोनों में एप्लीकेबल है, यस यस फॉर बोथ, ठीक है जी। अब बात करें कैपिटल गेंस की, तो जस्ट फॉर इमेजिन लेट्स सी के फॉर द सेक ऑफ इट कि वी से कि कैपिटल गेंस भी दोनों में यस यस हो जाते हैं। सो 19-20 का फर्क से कैपिटल गेंस भी दोनों में मिल जाते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि इस तरह की सिचुएशन में किधर इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर एंड हैंडी फॉर मी। द पॉइंट इज कि जब दोनों चीज़ें पहली मेरी लुक आफ्टर हो रही हैं दोनों जगहों के ऊपर, और मैं जो हूँ वो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो आई वुड लव कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है दैट शुड स्टार्ट गिविंग मी सब पोटेंशियल रेंट्स। तो यहाँ पे द बिल्डिंग एक्चुअली इन द फाइनल स्टेज, द बिल्डिंग और द प्रोजेक्ट, और अगर वो टेक ओवर कर लेता है फ्रॉम प्लॉट्स एंड देयर योर यस, और यहाँ पर आपके पास वो निल हो जाता है, तो रेंट वाला वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली मेक्स द बिल्डिंग विंस अ लॉट मोर देन द प्लॉट्स। तीसरी बात यह है कि जी कि अगर ये सोचना कि क्या प्लॉट्स में ज़्यादा अप्रिसिएशन होगी और बिल्डिंग्स में कम अप्रिसिएशन होगी,
आई थिंक पर्सनली थिंक कि जी के प्लॉट्स जो हैं वो आर एक्चुअली मोर रिस्कियर, बिकॉज अगले साल 2 साल 3 साल के अंदर प्रॉबली जो है वो प्लॉटों को एक करेक्शन लगेगी, वेयर एज बिल्डिंग्स और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं दे आर काइंड ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो इस तरह की किसी भी करेक्शन के हैं ये उसके प्रोन होते हैं। तो ऑब्वियसली दैट ऑल्सो गोज टू, इन माई ओपिनियन, टू बिल्डिंग्स और जो उसकी रिस्क है, ठीक है जी, देन प्लॉट्स। इसके बाद एक तीसरा सवाल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वैलिड, उनका सवाल ये था कि जी के लिक्विडिटी क्या होगी। नाउ दैट इज़ very good, because obviously if you're talking about both these investments, buildings and stuff, हम मेरा ख्याल है हम सबको पता है कि जी के प्लॉट्स एक्चुअली हैव अ लॉट मोर लिक्विडिटी, और बिल्डिंग्स के अंदर शायद वो लिक्विडिटी ज़रा स्लो होती है, एंड दैट इज़ वेरी मच ट्रू। बट व्हाई डज इट मैटर? आई मीन देखें, आपको इफ्स एंड बट्स दोनों चीज़ों के देखने पड़ते हैं, और जब आप इफ्स एंड बट्स देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि किसके अंदर लिक्विडिटी है, किसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो वाइल प्लॉट्स मे बी मोर लिक्विड बट दे आर वेरी अनस्टेबल एज वेल एंड रिस्की। बिल्डिंग जो है वो मे बी उसके अंदर लिक्विडिटी कम है बट इट इज़ मोर स्टेबल एंड इट गिव्स यू रेंटल रिटर्न। नाउ व्हाट डू यू नीड इन योर लाइफ? आई पर्सनली वुड प्रेफर स्टेबिलिटी एंड रेंटल इनकम। एक चीज़ जो मुझे इनकम दे, आई मीन यू मे डिसएग्री, तो आप कहेंगे जी नहीं, मुझे तो आई लव इंस्टेबिलिटी, आई लव द रोलर कोस्टर्स, आई लव के रेट ऊपर चला गया, रेट नीचे आ गया, मैं उसके अंदर ट्राई करूं, मैं उसके अंदर कभी मुझे मिल जाए, कभी मुझे नुकसान भी हो जाए। आई लव दैट काइंड ऑफ ट्रेडिंग एंड इट गिव्स मी दैट काइंड ऑफ हाइप एंड मज़ा आता है, या आई लव दैट। तो या फाइन, दैट्स फाइन, इफ दैट्स योर प्लान यू कैन गो हैड विद दैट। वेयर एज यहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी और रेंटल रिटर्न्स। फिर एक सवाल ये भी था कि जी के कोल्ड प्रेस कोई 2 4 10 महीने 12 महीने लेट हो गया, ऑब्वियसली कोविड के प्रॉब्लम से चीज़ें थी। तो बात यह है कि यार ये चीज़ें तो बड़ी ही सिंपली मेरा ख्याल इनका आंसर भी नहीं बनता, बिकॉज डिलेज तो हर सोसाइटी, हर प्लॉट की, हर जगह के अंदर, डीएचए के प्रोजेक्ट्स के अंदर हर जगह पे मौजूद है। 6 महीनों के नहीं, साल के नहीं, कई सालों के डिलेज मौजूद हैं। तो ये डिलेज अब पाकिस्तान के अंदर इट्स वेरी नॉर्मल एंड नेचुरली अब बड़ी अच्छी बात पहली दफ़ा हो रहा है कि एटलीस्ट बिल्डिंग्स जो बना रहे हैं वो आपको अभी पोजेसन गारंटीज़ और ये चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। सोसाइटीज़ इस तरह की अभी कोई चीज़ नहीं ऑफर कर रहे हैं। सोसाइटीज़ नहीं कह रही कि हम अगर 3 साल में नहीं बनाएंगे, 4 साल में नहीं बनाएंगे तो आपको 6% पेनल्टी देंगे या कुछ करेंगे। लेकिन एटलीस्ट बिल्डिंग जो बन रही हैं, प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं, वो एटलीस्ट आपको ये एक्स्ट्रा एक चीज़ ऑफर कर रहे हैं। एंड आई थॉट कि जनाब ये जो क्वेश्चंस हैं इनको कम्प्रीहेंसिवली कवर करना बड़ा ज़रूरी है। दे वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, and that is why we try to explain them to you in detail. I would love कि आप इस discussion को further continue करें। If you have any further points, would love to discuss this with you guys, do more research over this thing, and try to figure out कि which actually is a better investment in Pakistan जब आप फ्यूचर में यहाँ पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।